Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसा रहा आज आपका दिन? क्योंकि आपने देखा रहेगा कि मॉर्निंग में ही जो एनालिसिस बताया था, यानी कि 25,580 के नीचे मार्केट लगभग 25,500 जाएगा। और आप देख सकते हो ये ही वो एनालिसिस है जो मॉर्निंग में ही मीट हुआ और उसके बाद ज़्यादातर मार्केट साइडवेज रहा। वापस दोपहर को मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है और क्या अब के बार 400 या 300 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है। डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे, बट उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे क्लिक करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दो चीज़ है। सबसे पहले आप टीजी लेवल ऐप को देख सकते हो, आप इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट कस्टमर सपोर्ट, इंट्राडे मार्केट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस, लाइफ टाइम के लिए 3 या 4 ट्रेड्स फ्री मिलेंगे। जैसे आज आपने देखा रहेगा कितना बढ़िया से फ्री ट्रेड्स आपको दिए थे। एंड इंस्टा अलर्ट, अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपको दिन भर मार्केट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको स्पेशल अलर्ट कर देंगे जिससे कि आप सिर्फ और सिर्फ जब भी ट्रेड आएगा तब भी अपना ट्रेड लोगे। अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि FII DIIs क्या कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे हैरान हो जाओगे कि FII DIIs तो अभी भी बेच ही रहे हैं और बेचने के अलावा उनको कुछ ज़्यादा चारा भी नहीं है। तो FIIs बेच रहे हैं, DII थोड़ा बहुत खरीद रहे हैं और मार्केट फिर भी जस्ट सरवाइव हो रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। सोना बढ़ते जा रहा है, चांदी बढ़ते जा रही है और कुछ तोड़ ताड़ ही नहीं है। सोना आज 2% बढ़ा है, चांदी 5% में, निफ्टी 20 मीन्स गोल्ड 20 और सिल्वर 20 की बात कर रहा हूँ और ये और भी बढ़ने के चांसेस है, तो थोड़ा सा खास ध्यान रखना इस पे। अब FII और DII का डेटा, ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखते हैं। ओपन इंटरेस्ट का डेटा अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि 25,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो 25,500 पे बहुत सारे लोगों ने कॉल की राइटिंग की है और हैरान क्या होगे कि 25,800 पे हाईएस्ट रेजिस्टेंस है। बट उसके पहले आप देखोगे तो 25,700 इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो ओपन इंटरेस्ट जो कि आज 3:30 बजे लिया है, कुछ ऐसे चीज बात कर रहा है। एंड एट द सेम टाइम 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करने वाला हूं, केन्स, फेडरल बैंक, जियो फाइनेंस। आप चाहते हो आपके स्टॉक्स का कोई एनालिसिस मैं करूं तो कमेंट सेक्शन में डालना। एंड एट द सेम टाइम आप देखोगे तो जो दुनिया में उथल पुथल चल रही है, ट्रम्प जी कह रहे हैं कि, ट्रम्प चाचा कह रहे हैं ग्रीनलैंड को मुझे लेना है। डेनमार्क से नेटो कुछ मीन्स परेशान है कि ये ग्रीनलैंड के पीछे क्यों पड़े हैं। और चाइना और यूएस का अलग इक्वेशन चल रहा है, ईरान में कुछ अलग चल रहा है। ट्रम्प कह रहा है कि मैं सब पे टैरिफ लगा दूंगा यूरोपियन कंट्रीज पे अगर आप मुझे ग्रीनलैंड को हथियाने नहीं दोगे। तो ये जो टोटली कंफ्यूजन चल रहा है, तो जहाँ पे भी वोलाटिलिटी या अनसर्टिनिटी रहती है, लोग क्या करते हैं, सेफ हेवन यानी कि कुछ ऐसे असेट के पीछे भागते हैं जो उनको कुछ दिलासा दे, जिसका कुछ गड़बड़ ना हो। और वो सेफ असेट्स या सेफ हेवन कौन सा है? गोल्ड एंड सिल्वर। इसके लिए आप देखोगे तो गोल्ड एंड सिल्वर बहुत अच्छे तरीके से भाग रहे हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि बिटकॉइन वापस छुएगा आसमान, 1,10,000 जाएगा, 1.5 लाख जाएगा, 2 लाख जाएगा। अब मेरा मानना है कि बिटकॉइन इतने जल्दी ऊपर नहीं जाने वाला है। डेफिनेटली टेम्परवरीली $1 लाख के आसपास गया था, बट अब आप देख सकते हो कि बिटकॉइन धीरे धीरे नीचे आ रहा है। और ये कहाँ तक आ सकता है? तो ये लगभग मेरे हिसाब से 75,000 टू 80,000 तक आ सकता है। तो क्या आप लोग भी बिटकॉइन में
कुछ दिलचस्पी रखते हो, ट्रेड के बारे में सोचते हो, मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि बिटकॉइन में एनीवेज बिटकॉइन का एनालिसिस नहीं करता हूँ, जस्ट रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। एट द सेम टाइम टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? बजट स्नैपशॉट, बजट आने वाला है फॉर डिफेंस एग्जीक्यूशन मैचेस अलोकेशन। दिस ईयर्स डिफेंस बजट emphasizes actual spending and project implementation rather than merely increasing the allocation number. The focus is on turning approved budget into tangible contract and delivery. यानी कि हर बार पैसे साइड में रख दिया, पैसा साइड में रख दिया, अरे बट वो पैसा इस्तेमाल कब करोगे, कब आपके एमिनेशन आएंगे, कब आपके 5th जनरेटर 6th जनरेशन एमका फाइटर प्लेन्स बनेंगे, ये किसी को कुछ पता नहीं रहता है। तो इस बार लोग कह रहे हैं, और ये मैं नहीं, मनी कंट्रोल का ये है, कि यहाँ पे इस बार एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा ध्यान या फोकस दिया जाएगा प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के साथ, रादर देन सिर्फ अलोकेशन। और इससे बहुत अच्छी चीज़ है कि बहुत सारे कंपनीज जैसे जैसे एग्जीक्यूट करेंगे वैसे वैसे उनको गवर्नमेंट से पैसे मिलेंगे, वैसे वैसे उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये चीज़ हमें खास ध्यान देनी है कि ये अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया, पेंडिंग ऑर्डर्स फास्ट एग्जीक्यूट हो गए, तो जो भी डिफेंस स्टॉक्स है वहां पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिख सकता है। अब India EU trade deal, Republic Day could mark key announcement. Fantastic. Top EU leaders will attend India Republic Day on January 26th. EU का समिट है जनवरी 27 को, where the long-awaited trade deal could be announced. This year, the main focus could be to finalize long-pending trade deal that makes easier both sides to buy and sell goods. तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। अगर यूरोप में और इंडिया के साथ ट्रेड डील हो गई तो इससे अच्छी और चीज़ कोई भी नहीं हो सकती। 26 जनवरी को कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट रहेगा, एंड इससे कि मार्केट भी कुछ हद तक ऊपर जा सकता है। आउट ऑफ 24 चैप्टर्स 20 आर एग्रीड विथ स्टिल अंडर फॉर डिस्कशन। The deal would be boost India-EU trade to 136.5 billion, enhance exports investors confidence and push US to expedited trade talks with India. अब एक तो है इंडिया का, तो इंडिया यूरोप का तो ट्रेड डील बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट यूएस भी भाग दौड़ करेगा अपनी ट्रेड डील क्लोज करने के लिए। तो जैसे मैं कह रहा हूं कि 25,300 के आसपास लग रहा है कि मार्केट बॉटम आउट हो जाएगा। और आपको भी पता है कि जब जैसे जैसे अच्छी न्यूज़ आना चालू होती है फिर मार्केट रुकता नहीं है। तो जस्ट अब मुझे लगता है कि लोएस्ट कर्व चालू हो गया है होपफुली, और जैसे ही धीरे धीरे बजट की न्यूज़, ट्रेड डील्स, ये सब चालू हो जाएगा तो वापस मार्केट ऊपर की तरफ जाना चालू हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे कुछ कंसेप्ट है जो मैं हमेशा आपको ये करता हूँ, और मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा मिस मत करना। ओवरनाइट पोजीशन कैरी मत करना, एवरेज लॉस मेकिंग ट्रेड में एवरेज मत करना, कभी भी किसका भला नहीं हुआ है, आपका लॉस बढ़ते जाएगा। 3 या 4 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड लेना नहीं, और स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड मत करना। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि मैं आज आपको मार्केट स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि तो मैं बेसिकली डायरेक्शन बताने वाला हूँ कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, बट इससे ज़्यादा दिल पर मत लेना और ओवरनाइट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड मत करना। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ? बट ऑब्वियसली क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट स्ट्रक्चर से इम्पॉर्टेंट है लेवल्स, और लेवल्स के साथ कैंडल क्लोजिंग भी इम्पॉर्टेंट है। यानी कि अगर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोज होती है प्रॉपरली तो आपको कॉल लेना है, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोज होती है प्रॉपरली तो आपको पुट लेना है। और उसके साथ मनी मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ करना है। अब आइए देखते हैं क्या कह रहा है मार्केट। यहाँ पे आप देखोगे तो निफ्टी का एनालिसिस है, और पूरी तरीके से एक क्लासिकल एनालिसिस मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये निफ्टी का आवरली चार्ट है, राइट? ये निफ्टी का आवरली चार्ट है, और जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि
यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स है, यानी कि आप देख सकते हो ये कुछ जोन है जहाँ पे मार्केट ठहर सकता है, और ये जोन स्ट्रैटेजिक है। ये कौन से है? 25,300 से लेके 25,400। तो ये कुछ जोन है जहां पे मार्केट को राहत मिल सकती है। तो क्या इससे हम कल एक्सपायरी के लिए ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बट मैं ये जस्ट बताना चाहता हूं कि कहाँ पे मार्केट का सपोर्ट छुपा हुआ है ये वाले जोन में, और क्या ऐसा है कि ये सपोर्ट कभी टूटेगा ही नहीं? ऐसा भी नहीं है। यहाँ से वापस वापस मार्केट थोड़े समय के लिए बाउंस बैक हो सकता है अगर बुरी न्यूज़ आते रहेगी तो। अब चलो 15 मिनट में देखते हैं कि कैसे हम मार्केट को टैकल कर सकते। यहाँ पे अगर मुझे कोई बोलेगा ना कि कैसे आप ट्रेड करोगे, तो बट ऑब्वियसली मैं बहुत सिंपल सी चीज फॉलो करूंगा। $25,645, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, मैं करूंगा बुलिश ट्रेड। कहाँ तक? 25,700 तक, 25,700 एंड 25,800। तो ये रहा बुलिश ट्रेड। और क्यों मैंने इस बार बुलिश ट्रेड लिखा है? तो बट ऑब्वियसली आप देखोगे ना, ये इतना बड़ा अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो गया, मार्केट ऊपर चला गया, फंटास्टिक। अब आपको क्या लगता है? आपको भी पता है 5 मिनट में मार्केट उथल पुथल हो जाता है। तो क्या ये इतना मार्केट कमजोर है क्या कि 5 मिनट में ये मार्केट नीचे नहीं गया? कुछ तो कारण है यार कि क्लोज एग्जैक्टली आप देखोगे तो जस्ट ये जो कंसोलिडेशन है यहाँ पे हो। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अभी भी जो बायर्स है वो छुपे हुए हैं, और ये बायर्स से पंगा कब लेंगे, कैसे लेंगे, हमें नहीं पता। बट ये बायर्स छुपे हुए हैं, और यही बायर्स है जो आप कल देख सकते हो कि मार्केट को थोड़ा सा धोखा दे के ये वाले जोन पे लेके जा सकते हैं। तो ये सबसे पहली चीज हो गई। अब पुट कब मैं लूंगा? तो बट ऑब्वियसली अब कोई मुझे कहेगा कि आप तुमको पुट कहाँ पे लेना है, तो मैं लूंगा 25,490, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। और कहाँ तक लूंगा? तो लगभग लगभग मैं लूंगा 25,400 तक, राइट। लगभग लगभग 90 पॉइंट्स इसके बीच में, यानी कि आप देखोगे 645 से लेके 500 के बीच में, यानी कि ये जोन के बीच में भी आपको ट्रेड करना है तो आपको ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। बट ऑब्वियसली क्योंकि ऐप में हम लोग इंट्राडे प्रॉपर देख के लोअर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं। बट अगर आप खुद से ट्रेड करना चाहते हो, आप हमारे फैमिली का हिस्सा नहीं बनना चाहते हो, तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। ये दोनों लेवल्स आप नोट कर सकते हो। इसके बीच में ट्रेड मत करना क्योंकि ये नो ट्रेड जोन है। अब हम क्या करेंगे? तो अब हम सेंसेक्स के लेवल्स देखेंगे। सेंसेक्स के लेवल्स अगर आप मुझे कहोगे तो 83,500 के ऊपर आएगा, 83,750, और 84K भी आ सकता है, थोड़ा सा संभाल के रहना। और नीचे के लेवल्स कौन से हैं सेंसेक्स के? तो नीचे के लेवल्स थोड़े से मैं सेफ बताऊंगा, 82,800 के बाद 300 पॉइंट्स।
तो ये रहे सेंसेक्स के लेवल्स। अब बैंक निफ्टी के लेवल्स देखते हैं। बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा गड़बड़ गड़बड़ हो रही है। बैंक निफ्टी वेरी सिंपल 59,600 300 पॉइंट्स 60,100 100 पॉइंट्स। तो ये रहा बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब केन्स देखेंगे, बीच में बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था, आप देख सकते हो डबल टॉप फॉर्म हो गया, गिर गया। अब इसको ऊपर आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इतने जल्दी कुछ होने वाला नहीं है केन्स के साथ। तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सेलिंग हो गई है। फेडरल बैंक का एनालिसिस करेंगे। वाव, फंटास्टिक, ऊपर ही जाते जा रहा है। इतनी घटिया मार्केट में भी फेडरल बैंक ऊपर ऊपर जा रहा है, तो डेफिनेटली ये स्टॉक में ज़ोर है। बहुत कम ऐसे स्टॉक्स दिखते हैं। जियो फाइनेंस में ज़ोर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो साइडवेज घूम रहा है, तो इतने जल्दी कुछ होने वाला नहीं है। तो कल एक्सपायरी है, बहुत एक्साइटिंग है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्द से जल्द आप ऐप इंस्टॉल करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।